हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, स्पोर्ट्स एजुकेशन के। ठीक है, ये आप लोग का सेमेस्टर 1 का बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के लिए एक कॉमन पेपर है। ठीक है, और ये आप लोग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को लेकर मैंने सारे यूनिट का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड करवा दिया। आप लोग उस सबको वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चंस लेकर आए जो छूट गया क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने जब बाद में देखा तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छूट गया था वो मैं इस वीडियो में लेके आऊँ। यानी कि जो भी वीडियो क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, तो ये जरूर ये दोनों को दो क्वेश्चन जो हम बात करने वाले दो क्वेश्चन इस वीडियो में, दोनों क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फूड पिरामिड क्या है? संतुलित आहार में महत्व के रूप में इसके महत्व का वर्णन करें। ठीक है, यानी कि फूड पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। यानी फूड पिरामिड है क्या, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। फूड पिरामिड एक संतुलित आहार का एक चार्ट होता है। यानी कि अच्छे आहार, बढ़िया खाना, एक उसका एक चार्ट होता है कि हमें क्या खाना चाहिए, जिसमें सभी तरह के आवश्यक पोषक तत्वों का समावेश होता है। सभी चीज़ होना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, सभी चीज़ वो हमारे खाने में होना चाहिए। यानी कि एक चार्ट बना करके जो सब चीज़ होना चाहिए। आमतौर पर इसे हम 6 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो खाना होगा, जो हमें खाना है संतुलित भोजन के रूप में, वो 6 भाग में है, जिसमें अलग अलग ग्रुप में खाद्य पदार्थों को रखा गया है। ठीक है, पिरामिड जितना ऊपर बढ़ता है जाता है, खाद्य पदार्थों की ज़रूरत व अहमियत उतना ही कम होती जाती है। यानी कि ध्यान रखिए कि जो नीचे होगा वो हमें ज़्यादा खाना है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो हमें वो मात्रा हमें कम खाने हैं। ठीक है, यानी हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही खाना का चार्ट होता है एक तरीक़ा से। तो चलिए देखिए क्या क्या होता है। देखिए, फूड पिरामिड में 6 महत्वपूर्ण भाग निम्नलिखित होते हैं। जो फूड पिरामिड होता है उसमें 6 चीज़ होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो 6 चीज़ क्या होता है? पहला नंबर है निचला स्तर अनाज समूह। जो सबसे निचला स्तर में होता है वो अनाज समूह होता है। और अनाज में क्या होता है? अनाज में हो जाएगा आपका चावल, आटा हो जाएगा। ये सारी चीज़, चावल, आटा जो दैनिक रूप से हम लोग खाते हैं, ये सारा चीज़ निचला स्तर, यानी कि निचला स्तर और पहला स्तर भी कह सकते हैं इसे, जिसमें अनाज समूह कहते हैं। ये सब चीज़ होता है इसमें। ठीक है, द्वितीय स्तर यानी दूसरा स्तर में क्या होता है? सब्जी समूह। जो हम लोग सब्जी जितने भी खाते हैं, जैसे बैंगन हो गया, टमाटर, बैंगन, टमाटर, भिंडी, ये सारे जितने भी सब्जी होते हैं, आप लोग सारे सब्जी का नाम लिख सकते हैं। और सारे सब्जी जो होते हैं द्वितीय समूह में आते हैं, यानी कि हमारे खाने में सब्जी होना चाहिए। तीसरा स्तर देखिए विटामिन समूह। जो विटामिन के स्रोत जितना भी होते हैं, जैसे विटामिन तो जनरली होते हैं सब्जी, बहुत सारे सब्जी होते हैं जिसमें विटामिन होता है। कुछ नाम होता है पालक होता है जिसमें विटामिन ए मिलता है। ठीक है, यानी कि तीसरा स्तर में आप लोग का विटामिन होता है। फिर देखिए चौथा स्तर में दूध और दूध से बने उत्पाद। यानी कि हमें जो अपने डाइट होता है उसमें डाइट में दूध और दूध से बने उत्पाद को भी जरूर शामिल करना चाहिए। यानी कि वो प्रॉपर डाइट प्लान होगा वो। ठीक है, पांचवा स्तर देखिए प्रोटीन समूह। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे खाने में प्रोटीन जरूर होना चाहिए। प्रोटीन में क्या आता है? तो प्रोटीन में आकर अंदर आप लोग का दाल आ सकता है, दाल आ गया, सोयाबीन आ जाएगा। ठीक है, सोयाबीन आ जाएगा, मछली आ जाएगा, अंडा आ जाएगा। यानी ये सारे चीज़ जो है प्रोटीन का समूह। यानी कि ये सारे चीज़ भी हमें अपने डाइट में, अपने खाने में शामिल करना चाहिए। और देखिए छठा समूह क्या होता है? जो सबसे ऊपरी स्तर होता है ये अन्य समूह होता है। अन्य में कुछ जो बचा सामान होता है, कुछ कुछ चीज़ होते हैं जैसे बाजार में मिल जाते हैं, वो कुछ जो बहुत कम मात्रा में खाने चाहिए, वो सारे चीज़ इस समूह में रखे जाते हैं। तो देखिए हमने ये फूड चार्ट लिया हुआ है, ये फूड पिरामिड बनाया हुआ है। देखिए फूड पिरामिड, अगर इसके नीचे से देखें हम लोग, ये देखिए नीचे से अगर देखें तो सबसे पहला जो लिखा चार्ट है, ये पहला वाला क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये इसमें जो है तो 6 भाग होते हैं, कुल मिलाकर 6 भाग होता है। ये डाइट जब में आप लोग को इस चार्ट में देख सकते हैं कि हमारे जो खाना होता है उसमें होना क्या क्या चाहिए। सारे सब्जियों के फोटो दिए हुए, सारा चीज़ हमारे डाइट में होना चाहिए। यानी कि इसी को कहते हैं फूड पिरामिड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्राणायाम क्या है? प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं, उनका विस्तार से वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए, प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्राण यानी जीवन और आयाम यानी नियंत्रण। ठीक है, 2 शब्दों से बना है प्राणायाम, 2 शब्दों से। प्राण का अर्थ क्या होता है?
प्राण के यानी कि जीवन होता है, और आयाम का अर्थ होता है नियंत्रण। इस तरह से कह सकते हैं जीवन का नियंत्रण, यानी प्राणायाम का अगर सही अर्थ होता है वो होता है जीवन का नियंत्रण। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि प्राणायाम वह क्रिया है जिससे जीवन शक्ति बढ़ाया जाता है। प्राणायाम से मनुष्य की शारीरिक व्याधियां खत्म हो जाती है। प्राणायाम में मुख्य रूप से श्वसन क्रिया पर ध्यान दिया जाता है। श्वसन क्रिया, सांस लेना फिर छोड़ना, ये श्वसन क्रिया कहते हैं, और इसी पर ज़्यादातर प्राणायाम में ध्यान दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं, जब हम अपने सांसों पर ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें सांस को अंदर लेना और इसे कुछ समय तक अंदर रोकना, फिर बाहर निकालना, फिर कुछ समय रुकना और फिर से सांस को अंदर लेना, जैसी प्रक्रिया लगातार शामिल होता है। प्राणायाम में एक्चुअली होता क्या कि हमें अपने सांस पर ध्यान देना होता है। हम सांस को अंदर लेते हैं, धीरे से अंदर सांस लेते हैं, फिर कुछ समय रोकते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, फिर थोड़ा देर रुकने के बाद फिर अंदर लेते हैं, फिर रुकते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, यानी कि जो सांस पर ही हमें नियंत्रण रखना पड़ता है। इसी को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के प्रकार देखते हैं। प्राणायाम मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। देखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, 5वां नंबर है कपालभाति प्राणायाम, और छठा क्या है, छठा है शीतकारी प्राणायाम, 7वां शीतली प्राणायाम, और 8वां है मूर्छा प्राणायाम। यानी कि कुल मिला के 8 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। तो चलिए एक एक करके प्राणायाम को हम लोग बात करते हैं। पहला देखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राणायाम होता है। जनरली आप लोग कभी भी योग गुरु को देखते होंगे तो वो प्राणायाम में अनुलोम विलोम करने की सलाह जरूर देते हैं। अनुलोम विलोम में सांस की गतिविधियों में ध्यान दिया जाता है। पहले बात कर चुके हैं, जितना भी प्राणायाम है सांस पर ही ध्यान दिया जाता है। इसे करते समय नाक के दाएं छिद्र से सांस अंदर लेते हैं और बाएं से बाहर छोड़ते हैं। यानी कि करना क्या है कि हम नाक के दाएं छिद्र से अंदर सांस लेना है और फिर बाएं छिद्र से बाहर छोड़ना है, और इस तरह से बाएं छिद्र से अंदर सांस लेते हैं फिर दाएं से बाहर छोड़ते हैं। यानी कि ये प्रक्रिया ही प्रक्रिया, दाएं से अंदर लो बाहर छोड़, बाएं से बाहर छोड़ो, फिर बाएं से अंदर लो फिर दाएं से बाहर छोड़ो। ये प्रक्रिया को ही अनुलोम विलोम कहा जाता है। दूसरा है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम को कैसे करते हैं? उज्जयी प्राणायाम मन को शांत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मन को शांत, एक्चुअल में सारे जो प्राणायाम वो मन को शांत, मन को एकाग्रित करने के लिए ही होता है। इसे करते समय आंखें बंद कर किसी भी मुद्रा में बैठकर अपने नाक के माध्यम से धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस अंदर लेते हैं और सांस को कुछ देर रोक कर उसे बाहर छोड़ देते हैं। यानी कि उज्जयी प्राणायाम में क्या होता है कि वहीं पे बैठ जाते हैं, शांत मुद्रा में बैठ जाते हैं, फिर धीरे धीरे अंदर सांस लेते हैं, फिर बाहर छोड़ते हैं। यानी कि अंदर लेना, थोड़ी देर रुकना, फिर बाहर छोड़ना, यही उज्जयी प्राणायाम कहलाता है। उसके बाद आते हैं भ्रामरी प्राणायाम। काफ़ी महत्वपूर्ण प्राणायाम है ये। देखो, भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हम किसी जगह किसी भी मुद्रा में बैठ जाते हैं। पहले तो सबसे आराम से बैठ जाना है, फिर क्या करना है, दोनों हाथों के तर्जनी अंगुली से दोनों कान बंद कर सांस अंदर लेते हैं। दोनों हाथ से क्या करते हैं, तर्जनी अंगुली से दोनों कान बंद कर लेना है। फिर क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, फिर बाहर छोड़ते हैं, और इस समय हमें ऊ का उच्चारण करना है। सांस अंदर लेकर बाहर छोड़ते समय ऊ का उच्चारण करना है। तो ये भ्रामरी प्राणायाम कहलाता है। भस्त्रिका प्राणायाम को कैसे करना है? इस प्राणायाम में पाचन, किडनी और लीवर का व्यायाम होता है। ये कह सकते हैं कि हमारे किडनी, लीवर और पाचन के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। इसे करने के लिए किसी शांत जगह में बैठ जाएं, बिना शरीर को हिलाए आवाज़ करते हुए सांस अंदर ले और फिर आवाज़ करते हुए बाहर निकालें। यानी कि थोड़ा सांस जब अंदर लें थोड़ा सा तब भी आवाज़ होना चाहिए, और तब बाहर लें, बाहर छोड़ें तब भी आवाज़ करना चाहिए। यानी कि दोनों तरीके से आवाज़ होना चाहिए। फिर देखिए 5वां नंबर कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करते समय गहरी सांस नाक से अंदर लेते हैं। पहले तो सांस लेते हैं अंदर, फिर क्या करते हैं, फिर झटके से बाहर छोड़ते हैं, और इस दौरान पेट को अंदर की ओर खींचते हैं। सांस लेते हैं अंदर, अब जब लेने के बाद बाहर जब छोड़ेंगे तो झटके से बाहर छोड़ेंगे और पेट को हमें अंदर करना जब सांस छोड़ते हैं उस समय। अगला है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम को करते समय किसी जगह बैठ जाते हैं। इसके बाद अपने दांतों को हैक जोड़ कर रखते हैं। अपने दांतों का जो हैक है उसको जोड़ कर रखते हैं, मगर होठ अलग रहना चाहिए। देखो, हाँ, दांतों को मिला लेंगे, ऊपर और नीचे वाला जो दांत तो मिला लेते हैं, लेकिन होठ मिलना नहीं चाहिए, अलग रखना है। अब दांतों से होते हुए सांस अंदर लेते हैं, फिर मुंह बंद करके नाक से बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, दोनों दांत को जोड़ लेते हैं, होठ जो मिलना नहीं चाहिए, फिर सांस दांतों के थ्रू हमें अंदर लेना, फिर मुंह बंद कर लेना, और जो सांस है
वो हमें नाक से बाहर निकालना होता है, यानी कि ये कहलाता है शीतकारी प्राणायाम। सातवां है शीतली प्राणायाम। देखिए शीतली प्राणायाम हमारे शरीर के तापमान को कम करता है। इसे करने के लिए किसी शांत जगह में बैठ जाते हैं। पहले तो हमें सबसे पहले इसे करने के लिए बैठ जाना है, फिर अपने जीभ को बाहर की ओर निकालते हुए इसे रोल करते हैं। जीभ को बाहर निकालेंगे, उसको रोल करते हैं, यानी कि थोड़ा सा गोल कर लेते हैं और उसमें थोड़ा सा छेद टाइप का फील होना चाहिए। और उसी के तरह से हमें क्या करना है, अंदर सांस खींचना है। जीभ के जो रोल बनाए हैं उसके थ्रू ही हमें सांस अंदर लेना है। फिर सांस को अंदर लेते हैं, कुछ सेकंड रुकने के बाद उसे फिर बाहर छोड़ देते हैं। ये कहलाता है शीतली प्राणायाम। अगला देखिए मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम को करने के लिए किसी शांत जगह पर बैठ जाते हैं। सारा योग तो शांत जगह पर बैठ के ही करना होता है। फिर नाक से सांस अंदर लेते हैं, नाक से सांस लेंगे, फिर सिर को थोड़ा पीछे की ओर झुकाते हुए उज्जयी प्राणायाम के साथ सांस लेते हुए कुछ देर सांस को रोक कर नाक से बाहर छोड़ते हैं। यानी कि ये जो प्राणायाम है मूर्छा प्राणायाम, ये करने का जो सिंपल सा तरीका है, ये आप लोग इस तरीका से कर सकते हैं। यानी कि ये रहा आप लोग का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और आखिरी एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं